बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी हमलों में एक बार फिर आर्जी ताअत्तुल आया है और दोनों मुल्क ही अब अपने अपने बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान मुज़ाकरात नहीं कर रहा, जबकि ईरान अमेरिका पर मजीद एतमाद करने पर तैयार नहीं। इस दौरान ईरान के अंदर और बाहर से ऐसे इशारे मिल रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत में किसी बड़ी तब्दीली या मुमकिना तसादुम को जाहिर करते हैं और ख़ास तौर पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ताज़ा बयान ने इस हवाले से जारी बहस की शिद्दत में इजाफा किया। ईरानी ज़राए अबलाग में उनका एक वीडियो पैगाम चल रहा है जिसमें वो वाज़े तौर पर यह कहते दिखाई देते हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और डटे रहेंगे। उनका कहना था कि वो फौजी क़यादत के साथ मुकम्मल राबिते में हैं और तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उनकी ये वजाहत इसलिए भी अहम है क्योंकि हालिया दिनों में उनकी रहबर आला मुज्तबा खामनाई के साथ इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करती रही हैं। दूसरी जानिब ईरान के ताकतवर मजहबी रहनुमा मोहम्मद बाकिर खुराजी ने यह दावा किया है कि सदर पेज़ेश्कियान अपना मनसब संभालने के बाद मुतअद्दिद बार इस्तीफा दे चुके हैं या उसकी धमकी दे चुके हैं और सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने उन्हें सख्ती से खबरदार किया कि आइंदा ऐसा ना किया जाए। उन्होंने ये कहा कि सदर पेज़ेश्कियान ने अगर दोबारा इस्तीफा दिया तो अब कबूल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ईरानी हुकूमत के अंदर इस्तीफों की बात मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। मोहम्मद बाकिर खुराजी ने यह दावा भी किया कि इक़्तिदार के मराकज़ में अहम तब्दीलियां ज़ेर गौर हैं, जिनमें आला कौमी सलामती काउंसिल और मुज़ाकराती टीम में रद्दोबदल भी शामिल है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर की जगह रहबर आला के करीबी साथी मोहसिन रज़ाई की तायुनाती पर गौर जारी है, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को मुज़ाकराती अमल से अलग करने जैसे फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन इन दावों की सरकारी सतह पर कोई तस्दीक सामने नहीं आई, जिसके बायस उनकी हैसियत कयास आराइयों से ज्यादा नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और वो कोई भी बड़ा फौजी इकदाम करने से कबल ईरान को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि आपना हरमुज़ कल तक खुल जाएगी। वो ये दावा इससे कबल भी बारहा कर चुके। सदर ट्रंप का भी यह कहना है कि इन मुज़ाकरात में सऊदी अरब, यूएई और कतर समेत दीगर ममालिक भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी अव्वलीन तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। लेकिन ईरान ने इन दावों को दो टोक अल्फाज में रद्द किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़े तौर पर कहा कि ईरान ना तो इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और ना ही अमेरिकी मुज़ाकरातकारों से किसी किस्म की मुलाकात तय है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों को ईरान के अलावा पूरे खत्ते की सलामती के लिए खतरा करार दिया। ईरान ने यह भी वाज़े किया कि पाकिस्तान अब भी सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जबकि बाज़ मौके पर कतर भी मुआविनत करता रहा। इस्माइल बकाई ने कहा कि चीन भी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और कशीदगी कम करने के लिए अपना सिफारती असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। यूं ये कशीदगी एक वसी इलाकाई और आलमी तनाजुर इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान जंग के आगाज से ही दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करवाने के लिए मुतहर्रिक रहा और अब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची को इस्लामाबाद आने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल, ईरान अमेरिका कशीदगी और दीगर अहम मामलात ज़ेर बहस आए। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब मुख्तलिफ ममालिक इस बहरान को सिफारती तरीके से हल करने के लिए कोशा हैं। दूसरी तरफ कतर ने भी ये वाज़े किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं, जबकि ईरान के हिमायत याफ्ता यमनी हूतियों की जानिब से एक बार फिर सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया गया, जिसके बायस खत्ते में कशीदगी बढ़ने के खतरात पैदा हो गए। इस तमाम सियासी और अस्करी कशीदगी के असरात आलमी मईशत और खास तौर पर तेल की मंडी पर भी पड़ रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तकरीबन 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84.89 फी बैरल तक पहुंच गई। इससे पहले कीमतों में कमी उस वक्त देखी गई जब अमेरिका की जानिब से नए हमलों से गुरेज के इशारे मिले थे, लेकिन ईरान की जानिब से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद ने गैर यकीनी में नुमाया तौर पर इजाफा किया। इस दौरान ईरान की जानिब से कंधे पर रख के दागे जाने वाले मिसाइल एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। एक हालिया रिपोर्ट में भी ईरान की जानिब से कम बुलंदी पर दिफाई सलाहियत बढ़ाने की कोशिशों का जिक्र किया गया और यह रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने चीन से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे मिसाइल हासिल करने की कोशिश की जो सस्ते, हल्के और फौरी इस्तेमाल के काबिल हैं और ये पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजे गए। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ने इन हथियारों की फरोख्त और तरसील में अपनी किसी भी किस्म के किरदार से इनकार किया। लेकिन यह सवाल अपनी जगह बरकरार है कि यह हथियार असल में किस हद तक मौसर और खतरनाक है। ये मिसाइल दरअसल मैनपैड्स कहलाते हैं, यानी ऐसा फजाई दिफाई निजाम जो
एक फर्द के कंधे से फायर किया जा सकता है। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इनके लिए किसी बड़े रेडार, लॉन्चर, गाड़ी या पेचीदा निजाम की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी टीम किसी भी हसास मकाम, एयरपोर्ट के करीब या किसी बुलंद मकाम पर तैनात होकर चंद लम्हों में हमला कर सकती है और फौरी तौर पर वहां से हट सकती है। यही वजह है कि इन मिसाइलों को बरवक्त नाकारा बनाना मुश्किल होता है। तकनीकी तौर पर यह मिसाइल ज्यादातर हरारत को तलाश करने वाले निजाम के तहत काम करते हैं, यानी जैसे ही कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर अपने इंजन की हरारत खारिज करे तो ये मिसाइल उस हरारत को शनाख्त करके उसका ताकुब करते हैं। यूं कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारों के लिए खतरात गैर मामूली तौर पर बढ़ जाते हैं। ईरान के लिए इस निजाम का हुसूल इसलिए भी अहम है क्योंकि बड़े दिफाई सिस्टम जैसे S-300 तवील फासले के दिफा के लिए होते हैं, लेकिन जमीन के करीब परवाज करने वाले अहदाफ के लिए ये इस कदर मौसर साबित नहीं होते। ऐसे में मैन पैड्स कम बुलंदी वाले खतरात के खिलाफ एक फौरी और निस्बतन कम कीमत हल फराहम करते हैं। ईरानी साख्ता मीसाक सीरीज भी उसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चीनी मॉडल से मुतासिर या उन पर ही मबनी है, लेकिन उन हथियारों की लिमिटेशन भी वाज़ेह है। ये ज्यादा बुलंदी पर परवाज करने वाले जदीद लड़ाका तैयारों के खिलाफ फैसलाकुन किरदार अदा नहीं कर सकते। इनकी रेंज महदूद है, बुनियादी तौर पर 3 से 4 हजार मीटर की बुलंदी तक ही कारआमद है। ईरान की जानिब से उन हथियारों के हुसूल की कोशिश कोई नई बात नहीं। माजी में भी उसने चीन और रूस से इसी नौइयत के दिफाई निजाम हासिल किया और बाद में उन्हें मकामी नामों से लॉन्च किया। माहिरीन के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि इन हथियारों की किस हद तक तैयारी मकामी तौर पर की गई और कितने पुर्जे बैरून मुल्क से बरामद किए गए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये इशारा भी देती हैं कि ईरान ज्यादातर पुर्जे दरामद करके उन्हें सिर्फ असेंबल करता है। मैदान जंग में इन हथियारों की अफादियत पर भी बहस जारी है। हालिया तनाज़ात में ये दावे सामने आए कि इन मिसाइल्स ने अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया, लेकिन उनकी आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी। माहिरीन का अमूमी मौक़िफ़ ये है कि ये निज़ाम जंग का रुख तब्दील नहीं करते बल्कि सिर्फ खतरात में इजाफा करते हैं और मुखालिफ फरीक को अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर करते हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि आलमी सतह पर 2007 के बाद से किसी शहरी तैयारे को इस किस्म के किसी भी मिसाइल से कामयाबी से निशाना बनाने का कोई वाकया रिकॉर्ड पे नहीं है। यूं ये ईरानी मिसाइल दरमियानी नौइयत का खतरा पैदा करते हैं जो खास हालात में गैर मामूली तौर पे मौसर साबित हो सकते हैं, लेकिन उनकी असल अहमियत मैदान जंग से ज्यादा उनके गैर रिवायती इस्तेमाल में पोशीदा है जो खित्ते और आलमी फजाई सलामती दोनों के लिए एक संजीदा चैलेंज बन सकते हैं। इस दौरान सिफारती हल्कों में यह बहस अब भी जारी है कि हालात जब जंगबंदी की जानिब बढ़ सकते थे तो ईरान ने उर्दन पर हमला किया और अब सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर ही कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, तो क्या वजह यह है कि ईरान ने कशीदगी बढ़ाने का रास्ता इख्तियार कर रखा है? ईरान की हिकमत अमली बज़ाहिर गैर मंतकी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर उसे एक बड़ी हिकमत अमली के तनाजुर में देखा जाए तो ईरानी फैसला साजों की मंतिक वाज़ेह होती है। उर्दन पर ईरानी हमला दरअसल अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूद नाजुक तवाजुन को तोड़ने का बाइस बना और अमरीका को दोबारा ईरानी सरजमीन के अंदर कार्रवाइयों का बहाना मिला। ईरान की तरजीह अगर फौरी जंगबंदी होती तो ऐसा कदम हरगिज ना उठाता, लेकिन अगर ईरानी क़यादत ये समझती है कि एक महदूद और कंट्रोल्ड महाजराई से ज्यादा फायदा उसे हासिल हो सकता है तो यह फैसला एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा दिखाई देता है। हकीकत यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वक्त मुकम्मल जंग के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। अमेरिका एक वसी इलाकाई तनाज़े से बचना चाहता है जो तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाए, तेल की कीमतों में इजाफा करे और उसके फौजी वसाइल पर दबाव बढ़ाए। दूसरी तरफ ईरान अपनी कमजोर फजाई दिफाई सलाहियत, गैर महफूज सनती ढांचे और पाबंदियों में जकड़ी मईशत के बायस एक बड़ी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे में ईरान के लिए एक महदूद तनाज़ा ही एक दरमियानी रास्ता बन सकता है। मुकम्मल फतह मुमकिन न होने की सूरत में ईरान एक ऐसी हिकमत अमली पर अमल करना चाहता है जिसके जरिए वो अपने मुखालिफ पर मुसलसल दबाव बरकरार रख सके। दूसरी जानिब एक तवील जंगबंदी ईरान की पोजीशन कमजोर कर सकती है, क्योंकि यूं ईरान पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी, उसकी बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी और वो आलमी तवानाई मंडी से बाहर रहेगा। इस वक्त ईरान का अहम तरीन स्ट्रेटेजिक हथियार आबनाए हरमुज है। ईरान उस अहम गुजरगाह पर अपना असर रसूख बरकरार रख के आलमी तजारत और तवानाई की तरसील को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। ईरान को अगरचे इस हिकमत अमली की भारी कीमत भी अदा करना पड़ रही है, लेकिन बहरी रास्तों में मामूली खलल भी आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करता है जिससे ईरान को सिफारती सतह पर फायदा भी मिल सकता है। ईरान इस सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए आलमी बहस का रुख भी बदलने की कोशिश कर रहा है। वो ये तासुर देना चाहता है कि खित्ते में जहाज रानी के कवायद उसकी मर्जी के मुताबिक तय होने चाहिए। यूं ईरान आबनाए हरमुज पे अपना कंट्रोल किसी तौर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। दाखिली सतह पर इस हिकमत अमली के असरात अहम है। ईरान को बुलंद अफराते ज़र, बेरोजगारी और अवामी बेचैनी जैसे मसाइल का सामना है। ऐसे में बैरूनी तनाज़ात हुकूमत को दाखिली दबाव कम करने, सख्त इक़दामात का जवाब पेश करने और कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने का मौका फराहम कर सकता है, लेकिन यह हिकमत अमली
खतरात से खाली नहीं। एक कंट्रोल तनाज़ा बासानी बेकाबू हो सकता है, क्योंकि कशीदगी बढ़ने की सूरत में खित्ते के दीगर ममालिक भी उसमें शामिल हो सकते हैं। पहले ही ऐसे इशारे मिले कि ईरान और अमेरिका में जारी कशीदगी पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है और कुछ ममालिक ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई मौखर करने के बाद ईरान की क़यादत खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन में तसव्वुर कर रही है। ईरानी हुक्काम का मानना है कि अगर कशीदगी खुली जंग में तब्दील हुई तो अमरीका को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान न सिर्फ बराह रास्त बल्कि अपने इत्तेहादी गिरोहों के जरिए भी खित्ते में तवानाई तनसीबात और आलमी बहरी गुजरगाहों को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। इसी तनाजुर में पसे पर्दा राबिते हैं। साबिक ईरानी सिफारतकार अमीर अल-मोसवी के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी में हालिया दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ, जिनमें अमेरिकी क़यादत ने मुबैना तौर पर वाज़ेह किया कि अगर मुज़ाकराती अमल बहाल न हुआ तो ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पर बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर वाज़ेह किया कि वो किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया इस वक्त 3 रास्तों पर गौर कर रही है। ईरान के खिलाफ फजाई कार्रवाई को वसअत देना, जमीनी ऑपरेशन बढ़ाना, या फिर एक ऐसा मुआहिदा कबूल करना जिनमें इब्तदाई अहदाफ में कुछ कमी की गई हो। इस दौरान गजा का महाज भी किसी वाज़ेह अंजाम की तरफ बढ़ता नजर नहीं आता। इजराइल ने अमरीकी सदर के मुजव्विज़ा मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर वाशिंगटन पहुंचाए। तल अबीब का मौक़िफ़ है कि पेश करदा फ्रेमवर्क उसकी सिक्योरिटी तरजीहात की मुकम्मल अक्कासी नहीं करता। इजरायली क़यादत ने कहा कि जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डालेगी किसी भी मरहले पर फौजी इनखला मुमकिन नहीं होगा। गजा अमन कौंसिल ने भी वाज़ेह किया कि इजरायली अफवाज का येलो लाइन से पीछे हटना हमास के गैर मुसल्लह होने से मशरूत है। हमास का मौक़िफ़ इजराइल से मुख्तलिफ है। वो चाहती है कि पहले इजरायली अफवाज गजा से इनखला अमल में लाने के अलावा फौजी कार्रवाइयां बंद करें, जिसके बाद ही हमास के गैर मुसल्लह होने से मुतल्लिक तमाम तर सूरत हाल जो है उसके ऊपर मामलात तय किए जाएंगे। हमास गैर मुसल्लह होने की इस्तलाह को भी कबूल नहीं करती। वो अलबत्ता ये जरूर कहती है कि जंग के खात्मे और इनखला के बाद हथियार किसी तीसरे फरीक की निगरानी में दिए जा सकते हैं। यही इख्तलाफ दोनों फरीकों के दरमियान मुआहदे की राह में रुकावट बन रहा है। लेकिन इस दौरान इजरायली जारी है। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल काटस के मुताबिक इस वक्त इजरायली अफवाज गजा के 60 से 70% इलाके पर कंट्रोल रखती है और ये दायरा हर गुजरते दिन के साथ फैल रहा है, जिसके बायस हजारों फलस्तीनी शहरियों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। एदाद-ओ-शुमार भी इस कशीदगी की कीमत को वाज़ेह करते हैं। गजा के हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर में अमन मंसूबे के ऐलान के बाद से अब तक कम से कम 1230 फलस्तीनी शहरी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद आम शहरियों की थी, जबकि इजरायली एदाद-ओ-शुमार 4 फौजियों की हलाकत जाहिर करते हैं। यूं एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी किसी वाज़ेह अंजाम की जानिब नहीं बढ़ रही, तो दूसरी तरफ गजा में जंग बंदी होने के बावजूद अमलन जंग जारी है। दोनों महाज एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक बड़े इलाकाई तवाज़ुन का हिस्सा है, जहां कोई भी फैसला सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खित्ते की समत का तयन करेगा।